ठीक है, वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने आइसोमरिज्म शुरू किया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म हो गया था। उसके बाद हम लोग फंक्शनल आइसोमरिज्म, चेन पोजीशन, रिंग चेन, मेटामरिज्म तक समझ लिए थे चीज़ों को। टॉटोमरिज्म आगे पढ़ना है हम लोग को। उसके अलावा एक नई चीज़ हम लोग ने स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात शुरू किया था और उसमें एक डीबी का फॉर्मूला बताया और डीबी का मतलब समझाने की कोशिश किया कि अगर डीबी 1 आता है तो उसका मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन कम होगा, तो या तो वो पाई बॉन्ड या साइकिल से कम होगा। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मॉलिकुलर फार्मूला, फिर डीबी कैलकुलेशन और फिर डीबी कहाँ इस्तेमाल हुआ है, कहाँ खर्च हुआ है, इस बात को भी हम लोग ने समझा था। ठीक है, और फिर एप्लीकेशन के रूप में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझा था कि अगर कोई मॉलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, और उसका डीबी दिया हुआ है तो किस डायरेक्शन में सोचना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कार्बन हाइड्रोजन ओनली है, डीबी 0 है तो एल्केन्स की बात करेंगे, डीबी 1 है तो आप एल्कीन और साइक्लो एल्केन्स की बात करेंगे, डीबी 2 हो गया, नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं। ठीक है, एल्काइन हो जाएगा, एल्काडाइन हो जाएगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड, साइक्लो एल्कीन, वेराइटी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आप सोच सकते हैं। ठीक है, एक और कॉमन पॉसिबिलिटी क्या, कार्बन हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, डीबी 0, डीबी 1 का केस। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने एक जगह कलेक्ट कर ली। अब उसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाने की ओर मूव कर रहे थे। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा था उसको दोबारा हम लिखें, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला total structural isomers of molecular formula। ठीक है, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला। तो हम लोग का सबसे पहला C3H8 C4H10 C5H12 और आपका C6H14 और C7H16, ये मॉलिकुलर फार्मूला दिया। और हमने बोला कि आपके सामने एक मॉलिकुलर फार्मूला आ चुका है, तो सबसे पहला काम आपका होगा डीबी कैलकुलेशन का। आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या ठीक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ डीबी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हर जगह 0 आएगा। इनफैक्ट आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आपका फार्मूला क्या है, CnH2n+2 का जनरल फार्मूला है। ठीक है, इसका मतलब इसमें जितने मैक्सिमम हाइड्रोजन अलाउड थे वो हैं। ठीक है, कोई अनसैचुरेशन, कोई साइकिल नहीं बन सकती। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ए स्ट्रक्चर की बात करें, C3H8। अच्छा, जब डीबी 0 आ गया, ठीक है, तब आप हाइड्रोजन की चिंता नहीं करेंगे। हाइड्रोजन को बनाना भी होगा तो हम लोग लास्ट में बनाएंगे। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो इसमें 3 कार्बन की बात करें, आपके पास 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का आपने स्ट्रेट चेन बनाया। इसके अलावा 3 कार्बन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। कोई कहे कि सर हम 2 कार्बन का तो स्ट्रेट चेन बना देंगे, 1 कार्बन ऐसे ब्रांचिंग में लगा देंगे। ठीक है, तो ये नहीं, ये बेसिकली क्या है, ये यही स्ट्रक्चर है। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। ये आपका CH3 हो गया, ये आपका CH2 हो गया और ये आपका CH3। और आपने कहा सर ये ब्रांचिंग हो गई। नहीं, ब्रांचिंग नहीं, ये अभी भी क्या है, नॉर्मल प्रोपेन, ये स्ट्रेट चेन ही है। समझ में आ रही बात। और ये क्या है, ये भी स्ट्रेट चेन है। तो दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, एक है। तो याद रखना है पॉइंट कि कभी भी हम मिथाइल की ब्रांचिंग किनारे नहीं करेंगे कि इस टाइप से लगा दिया और कहा कि सर मिथाइल की ब्रांचिंग हो गई। तो किनारे पे मिथाइल की ब्रांचिंग नहीं होगी, वो रूट वर्ड का ही पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, सेम है। तो इसको यहां से हटा देते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1। ठीक है, तो यहां आपका आंसर जो हो गया वो 1 हो गया। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर एक ही बनेगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। अगला देखा जाए C4H10। तो अगेन डीबी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब हाइड्रोजन की चिंता ना की जाए। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का आप स्ट्रेट चेन बनाइए, ये स्ट्रेट चेन हो गया। और 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाइए और 1 कार्बन को ब्रांचिंग में लगा दीजिए। ठीक है, तो 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन और 1 मिथाइल के उसमें ब्रांचिंग आपने बीचों बीच बना दी। अगेन कोई कहे कि भाई सर इसमें और कोई पॉसिबिलिटी, तो आप देखेंगे कि 2 कार्बन का स्ट्रेट चेन और 2 कार्बन की ब्रांचिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि किनारे पे अगर आप ब्रांचिंग लगाते हैं तो वो अगेन
स्ट्रेट चेन का ही पार्ट हो जाएगा। देखा थी, ठीक है। फिर से अगर इसमें कोई कहे कि सर ऐसा भी बना सकते थे, 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन, देखिए ये एक कार्बन की ब्रांचिंग किनारे कर दिया, तो नहीं, ये अगेन ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, सेम है, ये सेम स्ट्रक्चर्स हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ 2 ही पॉसिबिलिटी है, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन और 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन और 1 कार्बन की ब्रांचिंग यानी मिथाइल की ब्रांचिंग बीचों बीच करेंगे, किनारे पे ब्रांचिंग हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अच्छा, कोई कहे कि सर ये दोनों कंपाउंड जो बनाए हैं ये आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंतर्गत ये दोनों कौन से हो जाएंगे, तो ये आपका 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन, तो ये आपके चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, ठीक है। तो कोई आपसे सवाल पूछे कि भाई C4H10 के कितने चेन आइसोमर्स हुए, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 चेन आइसोमर्स आप बना सकते हैं, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन और 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन। समझ में आ रही बात, ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स। क्या 2 कार्बन की भी स्ट्रेट चेन आप बना सकते थे और 2 कार्बन बचा के यहाँ ब्रांचिंग कर लेते, नहीं, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बनाएंगे, ये अगेन पहला वाला स्ट्रक्चर ही हो जाएगा। तो कोई पूछे टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, वो भी 2 है और वो दोनों आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स, तो टोटल चेन आइसोमर्स भी 2 ही हुए, ठीक है। अगला देखा जाए C5, ठीक है, H12, अगेन DB0 का केस, तो फिर से वही काम, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन। अच्छा, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन आपने बनाया, अब इसके बाद 1 कार्बन की ब्रांचिंग करनी है, तो क्या वो कार्बन की ब्रांचिंग किनारे हो सकती है, नहीं, किनारे नहीं हो सकती। और ध्यान से देखिए ये दोनों पोजीशन क्या है, सिमेट्रिकल है, चाहे इस पे आप कार्बन लगाइए चाहे इस पे कार्बन लगाइए, कार्बन मतलब मिथाइल ग्रुप की ब्रांचिंग करिए, दोनों एक ही स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। तो यहीं पे आप इसको डिसाइड कर लीजिए कि ये दोनों पोजीशन क्या है, सिमेट्रिकल पोजीशंस हैं, आइडेंटिकल पोजीशंस हैं। तो किसी एक जगह हम कार्बन लगा दें, यहाँ लगा दिया हमने, एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि सर 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, ये देखिए यहाँ हमने लगा दिया, ये दोनों क्या है, अगेन सेम है, ठीक है। तो ये दोनों अगेन क्या हो गए, आपके सेम हो गए। तो इसीलिए पहले ही डिसाइड कर लेंगे, अटैचमेंट के बाद नहीं चेक करेंगे कि सेम है कि डिफरेंट है। चलिए यहाँ आते फिर से, तो फिर से 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, एक मिथाइल की ब्रांचिंग हो, इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं, इसको अगर यहाँ शिफ्ट कराते हैं तो सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 2 कार्बन की ब्रांचिंग करनी है, तो ब्रांचिंग आप कहाँ करेंगे, अच्छा इसको हम यहाँ बनाएं जरा, ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। देखा जाए, अच्छा 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन, एक बार ध्यान समझिएगा, 3 कार्बन के हमने स्ट्रेट चेन बना दिया, ठीक है। और आप कहेंगे कि भाई हमारे पास 2 कार्बन बचे हुए, अच्छा कहीं डबल बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, साइकिल नहीं बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि डीबी क्या है, 0 का केस है, ठीक है। अब हाइड्रोजन हर जगह फिल करिए, तो हाइड्रोजन कितने फिल हो जाएंगे, 12 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 2 कार्बन की ब्रांचिंग, तो 2 कार्बन की ब्रांचिंग आपने ऐसे कर दिया, 2 मिथाइल की ब्रांचिंग। कोई कहे कि नहीं सर हम ऐसे करना चाह रहे हैं, 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन हो गया, ये 2 कार्बन की ब्रांचिंग, क्या ये सही है, नहीं, अगेन कहाँ पहुंच गए, पहले स्ट्रक्चर पे। समझ में आ रही बात, तो ऐसे ब्रांचिंग आपको नहीं बनाना है। और कोई कहे कि नहीं सर इस तरीके से नहीं, हम देखिए ऐसे ब्रांचिंग करना चाह रहे हैं, एक ऐसे कर दिया एक ऐसे कर दिया, ये देखिए सर, तो अगेन हम क्या कहेंगे, आप ऐसे करिए चाहे ऊपर नीचे करिए, दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, सेम स्ट्रक्चर्स है। ये पॉइंट समझ में आया, दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, सेम स्ट्रक्चर्स हैं, आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, ठीक है। तो अगेन इसकी बात नहीं करेंगे।
कोई कहे नहीं सर 2 कार्बन की अगर ब्रांचिंग करनी है तो देखिए एक पॉसिबिलिटी और, यहां 2 कार्बन ऐसे ब्रांचिंग कर दिया, ये देखिए सर, ये आपने इथाइल का ब्रांचिंग कर दिया, इथाइल 2 कार्बन की ब्रांचिंग कर दिया, ये इथाइल की ब्रांचिंग। अब इसमें क्या समस्या है, इसमें समस्या ये है कि ये आपका 2 कार्बन का ब्रांचिंग किया तो रूटवर्ड आपका 3 कार्बन का नहीं रहा, रूटवर्ड 1 2 3 4, रूटवर्ड क्या हो गया 4 कार्बन का, 1 2 3 4, 4 कार्बन का रूटवर्ड और उस पर एक मिथाइल की ब्रांचिंग, वो तो ये केस है 1 2 3 4, 4 कार्बन का रूटवर्ड और एक मिथाइल की ब्रांचिंग, तो ये केस क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब आप इथाइल की ब्रांचिंग नहीं कर सकते थे, अगर आप इथाइल की ब्रांचिंग सोचेंगे तो रूटवर्ड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और आप पीछे चले आएंगे। समझ में आ रही बात, सारी पॉसिबिलिटी हमने बता दी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी गड़बड़ है, यानी और कोई भी पॉसिबिलिटी अब इसमें नहीं बनने जा रही है। और कोई कहे 2 कार्बन का स्टेट चेन और फिर 3 कार्बन की ब्रांचिंग, ये भी संभव नहीं है, आप कहीं ना कहीं पीछे चले आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहां फाइनल जो आंसर हुआ वो 3 हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका 3 हो गया कि C5H12 के आप टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप 3 बना सकते हैं। अच्छा, कोई कहे कि सर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो 3 हमने बना दिया, सर ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर्स है, अगेन 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन मतलब चेन आइसोमर्स, और ये दोनों भी आपस में क्या है 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन और यहाँ 4 कार्बन मतलब चेन आइसोमर्स, और 2 कार्बन का चेन बना नहीं सकते। तो कोई दूसरा सवाल पूछे ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स चेन आइसोमर्स चेन आइसोमर्स, दूसरा सवाल कि टोटल चेन आइसोमर्स पॉसिबल ऑफ C5H12, उसका आंसर भी 3 आएगा। तो इसको लिख लेते हैं, टोटल चेन आइसोमर्स पॉसिबल, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन और 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन। चलिए C5 हो गया। ठीक है, अब C6 की बात किया जाए, C6H14। ठीक है, अभी आप अपने से करेंगे, आपको आइडिया लग गया कैसे करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करें, लेकिन अपना अटेम्प्ट सभी लोग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के स्ट्रेट चेन। अब ध्यान से देखिए, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन और 1 कार्बन की ब्रांचिंग करनी है, तो आप कहाँ लगा सकते हैं, तो किनारे लगाएंगे नहीं। ये दोनों पोजीशन, ये पोजीशन क्या है, आइडेंटिकल पोजीशन, और बीच की पोजीशन क्या है, अलग है। तो यानी मिथाइल की ब्रांचिंग आप कहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं और यहाँ कर सकते हैं। ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम पोजीशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब अगर स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाएं हम, आगे से हम एरो बना के ही छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन अभी स्ट्रक्चर बनाया जाए तो 1 कार्बन यहां बना लिया 5 और 1 कार्बन यहां बना लिया। ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट है, सीधे सीधे दिख रहा है। और कोई पॉसिबिलिटी 5 कार्बन में स्ट्रेट चेन में नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बात किसकी किया जाए, ठीक है 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन। अच्छा, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 2 कार्बन की ब्रांचिंग, यही ना, 2 कार्बन ब्रांचिंग के लिए मिले। तो 2 कार्बन की ब्रांचिंग में एक आइडिया अगर आप शुरू से रखेंगे कि अगर 2 कार्बन लगाना है तो बारी बारी से लगाया जाए। पहले सेकंड लास्ट कार्बन की बात किया जाए। ठीक है, सेकंड लास्ट कार्बन, तो सेकंड लास्ट कार्बन अगर लगाना है तो कहाँ लगा सकते, किनारे लगता नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो आपने उसको लगा के यहाँ फिक्स कर दिया। समझ में आ रही बात। एक तो ये स्ट्रक्चर बन गया और इसको आगे मूव भी नहीं करेंगे क्योंकि वो सेम हो जाएगा। अब लास्ट कार्बन की बात करिए, तो लास्ट कार्बन कहाँ कहाँ लग सकता है, अगेन किनारे नहीं लगेगा, यहां लग सकता है या यहां लग सकता है। समझ में आ रही बात। हमने क्या लगाया है उसको ब्रैकेट में ऐसे दिखा भी देंगे कि कार्बन लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या करेंगे, फिलहाल हम प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाएं फिर से। तो 1 2
3 4 2 कार्बन लगाने हैं, तो सेकेंड लास्ट कार्बन लगाने की जगह कितनी है, एक ही है, लगा दिया। ठीक है, अब सेकेंड लास्ट कार्बन को मूव नहीं कराएंगे क्योंकि वो सेम हो जाएगा। अब लास्ट कार्बन, तो लास्ट कार्बन के लिए जगह ये बची है और लास्ट कार्बन के लिए जगह ये बची है। समझ में आ रही बात? और इसको किनारे करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे चले आएंगे, स्टेट चेन आपकी रूटवर्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 4 कार्बन की स्टेट चेन और 2 कार्बन की ब्रांचिंग। ठीक है, और आप लोग चेक कर लीजिएगा कि 3 कार्बन का स्टेट चेन 4 कार्बन की ब्रांचिंग, सॉरी 3 कार्बन का स्टेट चेन और 3 कार्बन की ब्रांचिंग ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं ब्रांचिंग आप किनारे करेंगे, रूटवर्ड बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं आप पीछे आ जाएंगे, मतलब यही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, कोई कहे सर ऐसे बनाए हैं, हम ऐसे बना लिए, ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, सेम है। चाहे दोनों नीचे बना लीजिए, ऊपर नीचे बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, IUPAC ने इन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे बना लीजिए, चाहे दोनों को नीचे बना लीजिए, दोनों को ऊपर बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपका क्या हो गया, फोर्थ हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फिफ्थ हो गया। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 आर 5। ठीक है, तो 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल। फाइव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ दिस गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ में आ रही बात? अब कोई कहे एक और क्वेश्चन कि टोटल चेन आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14। ठीक है, अगर इस टाइप से सवाल पूछा जाए कि भाई C6H14 के टोटल आप चेन आइसोमर्स बता दीजिए, तो अगेन बात समझने की कोशिश करिए। ये आपका क्या है, 6 कार्बन का स्टेट चेन, ये क्या है 5 कार्बन का स्टेट चेन, ये भी 5 कार्बन का स्टेट चेन है। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों तो आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक है, ये चेन आइसोमर्स नहीं, ये पोजीशन आइसोमर्स है। तो इनको हम काउंट क्या करेंगे, अगर चेन आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो ये सिंगल हो गया। समझ में आ रही बात? ये आपस में चेन आइसोमर्स नहीं, आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। उसी प्रकार से ये दोनों भी आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक है, तो चेन आइसोमर्स कितने हुए, 3 ही हुए। 6 कार्बन का स्टेट चेन, 5 कार्बन का स्टेट चेन और 4 कार्बन का स्टेट चेन। समझ में आ रही बात? 3 कार्बन का स्टेट चेन होगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या लेना पड़ेगा, आप फर्स्ट लेंगे, सेकेंड और थर्ड लेंगे। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, मतलब दोनों चेन आइसोमरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, 4 कार्बन की स्टेट चेन है। ठीक है, तो इनको अलग अलग काउंट मत कर लीजिएगा, आपस में दोनों पोजीशन आइसोमर है। और फोर्थ और फिफ्थ में कोई एक ले लीजिए। ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, तो इस टाइप से आपने ले लिया। समझ में आ रही बात? तो ये आपका 1 2 3 6 कार्बन की स्टेट चेन, 5 कार्बन की स्टेट चेन और 4 कार्बन की स्टेट चेन, इस टाइप से आपने डिसाइड कर लिया। तो ये भी एक बढ़िया सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अलग चीज हो गई। ठीक है, इससे पहले ये अलग बात थी कि भाई जो स्ट्रक्चरल आइसोमर जितने निकाल लेते उतने ही आपके चेन आइसोमर्स निकले थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का बढ़ जाएगा, लेकिन चेन आइसोमर्स तो अलग कंसेप्ट हो गए। ठीक है, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का एक पार्ट क्या है, चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल बात किसकी कर रहे हैं, टोटल आइसोमर्स। तो फिर से याद कर लीजिएगा, C6H14 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 5 होते हैं। बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये बहुत काम आएगा। आगे देखा जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया था हमने C7H16। ठीक है, ये आप लोग अपने से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं C7H16 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, देखा जाए। इसको 2 तरीके से हम बताने की कोशिश करें। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, जनरली इसका आंसर नहीं आ पाता है। ठीक है, ये आप अपने से मेहनत करेंगे,
काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सोचेंगे तब आप आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, C7H16। तो यहाँ हम लोग का जो तरीका था, तरीका तो वही है कि पहले हम लोग 7 कार्बन की स्टेट चेन, 6 कार्बन की स्टेट चेन, 5 कार्बन की स्टेट चेन, 4 कार्बन की स्टेट चेन, इस टाइप से अप्रोच करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ठीक है 7 कार्बन की स्टेट चेन, 6 कार्बन की स्टेट चेन, 1 कार्बन की ब्रांचिंग यानी मिथाइल की ब्रांचिंग। तब आप अगेन देखिए, ये दोनों पोजीशन एक जैसी, ये दोनों पोजीशन एक जैसी, यानी टोटल आप मिथाइल की ब्रांचिंग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? 2 ही जगह लगा सकते हैं। ठीक है, सिमेट्री का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल हम यहाँ 1 मिथाइल लगा ले रहे हैं। ठीक है, 6 हो गया, और 1 और कार्बन की ब्रांचिंग यहाँ, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं दिख रही। अब आप आते हैं 6 कार्बन की स्टेट चेन में, यही पॉसिबिलिटी है। अब आप 5 कार्बन की स्टेट चेन, ठीक है, और 2 कार्बन बचे हैं ब्रांचिंग के लिए। फिर से थोड़ा सा याद किया जाए, 5 कार्बन की स्टेट चेन और 2 कार्बन ब्रांचिंग के लिए है, तो हम लोग सेकेंड लास्ट कार्बन ऐसा बात कर रहे थे कि भाई सेकेंड लास्ट कार्बन को कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, जरा सोचा जाए। तो अगर सेकेंड लास्ट कार्बन को लगाने की बात हो तो ये दोनों पोजीशन एक जैसी है, ये पोजीशन अलग है। ये दोनों पोजीशन एक जैसी, ये पोजीशन क्या है? अलग है। तो हम उसको पहले से ही बना के रखेंगे। एक हमने यहां लगा लिया, ठीक है, फिर से देखिए 5 कार्बन की स्टेट चेन और 1 यहां लगा दिया। ठीक है, फिर से यहां हम आपको बताएं 5 कार्बन की स्टेट चेन और 2 कार्बन हमारे पास क्या है? ब्रांचिंग के लिए है। तो हम सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है, सेकेंड लास्ट कार्बन के बारे में सोचेंगे, या 1 कार्बन लगाएंगे फिर 1 और कार्बन लगाएंगे। तो 1 कार्बन जो लगाना है उसकी पोजीशन ये सिमेट्रिकल पोजीशन है, और ये क्या है? अलग पोजीशन है। तो आप यहां लगा लीजिए और यहां लगा लीजिए, 2 अलग अलग स्केलेटन बना लीजिए। ठीक है, ये स्केलेटन है बेसिकली जो हम लोग बना रहे हैं इस टाइप से। तो ये बना लिया। तो अभी तक कितने कार्बन लग गए? 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट कार्बन के बारे में सोचेंगे, और अगेन लास्ट कार्बन को हम लोग किनारे नहीं लगा सकते। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें लगाते हैं, कहाँ कहाँ लग सकता है? तो यहां लग सकता है, यहां लग सकता है, यहां लग सकता है। 3 जगह वो आप लास्ट कार्बन लगा सकते हैं। एक तो तरीका है कि हम ऐसे बना दें, ठीक है, तो अभी ऐसे बना के दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम हर जगह कार्बन लगा दें। ठीक है, तो हम कहाँ कहाँ लगा दिए? यहां लगा दिए। और बताइए, तो और हमने लगा दिया 1 2, ठीक है, 1 कार्बन हमने यहां लगा दिया। ठीक है, और बताइए 1 2 3, ठीक है, ये लगा दिया। ये पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको कि 5 कार्बन का स्टेट चेन, फिर से 5 कार्बन का स्टेट चेन, 1 कार्बन की ब्रांचिंग आपने पहले से कर दी। अब लास्ट कार्बन लगाना है यहां, यहां या यहां, किनारे लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो यहां लगा दिया, फिर उसके बगल में लगा दिया, फिर उसके बगल में लगा दिया। ये तीनों ही स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। समझ में आ रही बात? यहां बात हो गई, इस स्केलेटन की बात कंप्लीट हो गई। फिर से इसको बताएं हम, ऐसा आपने बना लिया और लास्ट कार्बन यहां, यहां और यहां लगा दिया। समझ में आ रही बात? तो वही स्ट्रक्चर तीनों हमने बनाए हैं, और तीनों ही स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे क्योंकि रिलेटिव पोजीशंस भी डिफरेंट है, स्केलेटन भी डिफरेंट है। तो 1 कार्बन यहां लग गया। अब आप इस पे आते हैं। ठीक है, तो एक चीज समझने की कोशिश करिएगा बड़े ध्यान से। आपके सामने तीनों बना हुआ है, तो अब अगर आप किनारे तो लगा ही नहीं सकते कार्बन की ब्रांचिंग, अगर आप यहां भी लाते हैं तो ये पीछे आने वाली बात होगी। अगर आप यहां लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बना होगा। ठीक है, ये कहां बना हुआ है? ये बना हुआ है। समझ में आ रही बात? अगर आप यहां लगाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं बना होगा। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली यही स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। यानी हम पीछे नहीं आ पा रहे हैं और आगे भी नहीं जा पा रहे हैं, किनारे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं। इस चीज का अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा था इस क्वेश्चन में आप मेहनत करेंगे तो काफी कुछ सीखेंगे। तो एक ही जगह बची कि इस कार्बन को हम कहाँ लगा दें? यहां लगा दें। ठीक है, यहां लगा देंगे तो और कोई पॉसिबिलिटी यहां बची नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां ये स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। ठीक है, यहां एक और चीज आपको सोचने को मिलेगी कि लास्ट कार्बन जो इसमें लगा रहे हैं,
क्या यहाँ लगा सकते? नहीं। क्या यहाँ लगा सकते? नहीं। क्या यहाँ लगा सकते? नहीं, यहाँ तो लगता ही नहीं है। और ये अगर लगा रहे हैं, ये अगर लगा रहे हैं, तो कहीं कहीं आप रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बना हुआ है, तो इसलिए ये भी नहीं लगाएंगे और ये भी नहीं लगाएंगे। ये पॉसिबिलिटी तो हम पहले भी नहीं बनाते थे, ठीक है। तो ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे आ पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ लगाने की, 2 मिथाइल की ब्रांचिंग, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि जैसे जैसे आप कार्बन की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे इससे पहले हम इथाइल की ब्रांचिंग नहीं कर पा रहे थे। इथाइल की ब्रांचिंग करने में क्या समस्या हो रही थी? ठीक है, रूट वर्ड ही चेंज हो जा रहा था, कम कार्बन में रूट वर्ड ही चेंज हो गया, समझ में आ रही बात। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ कार्बन की संख्या सफिशियंट है आपके पास, कार्बन आप चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर बना के हम आपको दिखाएं तो आपने कार्बन कहां कहां लगाया है? एक कार्बन तो आपका यहां लग गया, अगला स्ट्रक्चर, ठीक है, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। ये आपका ब्रांचिंग क्या हो गया? इथाइल का ब्रांचिंग हो गया, ठीक है। क्या रूट वर्ड चेंज हो गया? नहीं, रूट वर्ड तो अभी भी 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5, चाहे आप ऐसे चले जाइए 1 2 3 4 5, तो इधर इथाइल की ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। तो इथाइल की ब्रांचिंग आ गई, क्योंकि रूट वर्ड अभी भी क्या है? 5 ही कार्बन का रहेगा, रूट वर्ड चेंज नहीं होगा। तो 2 मिथाइल की ब्रांचिंग यहां कर लीजिए या 1 इथाइल की ब्रांचिंग कर लीजिए, दोनों ही स्ट्रक्चर्स क्या है? डिफरेंट है। समझ में आ रही बात, ठीक है। देखा जाए तो ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका फोर्थ स्ट्रक्चर। अगर यहाँ से कंटिन्यू कर दें, ठीक है, या यहाँ से कंटिन्यू करें, जिस तरीके से हम लोगों ने बनाया है, ये आपका फिफ्थ स्ट्रक्चर, ये आपका सिक्स्थ स्ट्रक्चर, ठीक है, सेवेंथ स्ट्रक्चर, एट्थ स्ट्रक्चर। ये 8 स्ट्रक्चर तक तो हम लोग ने बना लिया, ठीक है, 8 स्ट्रक्चर बन गए। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर से कंसेप्ट देखिए, 7 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन, उसके बाद क्या है? अभी तक 5 कार्बन के स्ट्रेट चेन की बात होगी। 5 कार्बन के स्ट्रेट चेन में ये सभी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। क्या 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन? हाँ, 4 कार्बन का भी स्ट्रेट चेन बनेगा। यहां अगर 9th एग्जांपल हम यहां बनाएं तो 1 2 3 4, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन हो गया। आपके पास कितने कार्बन बचे? तो आपके पास बचे 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 3 कार्बन बचे। तो 3 कार्बन लगाने का सिर्फ एक ही तरीका होगा ये, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो यानी फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो गया? देयर आर 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16। तो यहां लिख लेते हैं, ठीक है, 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C7H16, ये पॉइंट हो गया। अब कोई पूछे कि सर टोटल चेन आइसोमर्स कितने हुए? तो टोटल चेन आइसोमर्स कितने होंगे? 7 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन और 5 कार्बन के स्ट्रेट चेन और 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन। 5 कार्बन के स्ट्रेट चेन में दुनिया भर की पॉसिबिलिटी बनाया, लेकिन वो सब आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर्स हैं, या ठीक है, इस टाइप की चीजें हैं। तो यहां आपका क्या हो जाएगा? टोटल चेन आइसोमर्स पूछे आपसे, तो आप यहां आंसर क्या देंगे? ठीक है, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, सॉरी, यहां क्या हो जाएगा? 7 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 6 कार्बन का। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको अगर हम यहां लिखें, टोटल चेन आइसोमर्स, ठीक है, तो टोटल चेन आइसोमर्स में 6 कार्बन, 7 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 5 और 4, ठीक है। तो यानी कितना हो गया? 1 2 3 और 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में बैठाइएगा। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए भाई, कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। इसको आप क्लियरली बना लीजिए। इसको एक फिर से नए तरीके से बताते हैं हम, लेकिन इससे पहले एक बार हम फिर से बोलेंगे कि भाई अपना एफर्ट जरूरी है। आप जितना अपने से इसको ट्राई करेंगे, समझेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ये चीजें देखेंगे और फिर फाइनली डिसाइड करेंगे भाई बनाना तो अब इसी तरीके से है, ठीक है। तो आप एक बार सीख जाएंगे और ये पैटर्न भी सीख जाएंगे किस तरीके से करना है, तो चीजें आसान हो जाएंगी।
ठीक है, एक बार हम फिर से बताएं, C7H16, ठीक है, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो अब आपका जो तरीका होगा, अब देखिए थोड़ा सा और इसको कंसाइज किया जाए, ठीक है। देखिए 7 कार्बन का स्टेट चेन, 6 कार्बन का स्टेट चेन, 1 कार्बन की ब्रांचिंग करनी है तो आप यहां और यहां, ये दोनों पोजीशन सिमेट्रिकल, ये दोनों सिमेट्रिकल, और आप ब्रैकेट में लिख देंगे कि बना क्या रहे हैं हम, कार्बन। कार्बन मतलब CH3 की ब्रांचिंग होगी, ठीक है। और देखा जाए 5 कार्बन का स्टेट चेन, 2 कार्बन की ब्रांचिंग, तो 2 कार्बन लगाने की जगह कहां थी, या तो ये या तो ये, तो आपने 1 कार्बन लगा लिया और ये यहां लगा दिया, ठीक है। अब 6 कार्बन अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट कार्बन लगाना है, तो लास्ट कार्बन आप यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं। ये सभी पोजीशंस क्या हैं, अलग अलग हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। एक बार एरो में दिखा दिया कि भाई कार्बन लगा रहे हैं, तो बहुत बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट केस था, यहीं पे कंफ्यूजन होती है कि क्या आप यहां आ सकते हैं, नहीं, क्या आप यहां आ सकते हैं, नहीं। क्या लगा रहे हैं हम, लास्ट कार्बन। लास्ट कार्बन को एरो से दिखाएंगे, ठीक है। जो भी लास्ट अटैचमेंट होंगे उसको एरो से दिखाएंगे। यहां और यहां लगाने से गड़बड़ क्या होगा, आप कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी बची क्या, या तो आप यहां लगा लीजिए या तो यहां लगा लीजिए। समझ में आ रही बात, 2 मिथाइल की ब्रांचिंग बीच में या एक इथाइल की ब्रांचिंग, दोनों ही सही अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे, ये आपका बन जाएगा। और अगली पॉसिबिलिटी, ठीक है, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, तो अगली पॉसिबिलिटी आप डायरेक्ट बना दीजिए, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 3 कार्बन की ब्रांचिंग, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची। तो आपका नंबर कितना हो गया, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, 4th, 5th, 6th, 7th, ये 8th हो गया, और ये क्या हो गया आपका 9th हो गया। देयर आर 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H16। समझ में आ गई बात, और आगे से इसी तरीके से बनाना है। और इसमें जनरली आंसर लोगों का 8 आता है, ये वाला छूटता है कि सर इथाइल की ब्रांचिंग तो नहीं होती है, लेकिन इथाइल की ब्रांचिंग हो गई, सोच नहीं पाते हैं लोग, ठीक है। तो फॉर सेम रूट वर्ड आप इथाइल की ब्रांचिंग कर ले जा रहे हैं क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे स्ट्रक्चर्स बनाना क्या होगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। जैसे 8 कार्बन कोई बोल दे तब तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें इथाइल की ब्रांचिंग हो गई या आइसोप्रोपाइल की ब्रांचिंग हो गई, तो इसको सोचना या इसको बनाना तो काफ़ी कठिन काम हो जाएगा। तो इसीलिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में आप इसी को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट न पूछ के लोग इसको स्प्लिट करते हैं। जैसे इसी में अगर पूछें टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H16 containing pent as root word, ठीक है। रूट वर्ड में 5 कार्बन हो, ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला, और रूट वर्ड में क्या हो, 5 कार्बन, IUPAC सिस्टम में नॉमेनक्लेचर किया जाए तो ऑब्वियसली बात किसकी हो रही है, बात इसकी हो रही है। स्प्लिट करके क्वेश्चन को पूछा कि 5 कार्बन का स्टेट चेन बनाया, फिर आपका 2 कार्बन का ब्रांचिंग, फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं। मतलब आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5, ठीक है। इन सभी स्ट्रक्चर्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो रूट वर्ड किसका होगा, पेंट, 5 कार्बन का होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से इसको स्प्लिट करके सवाल पूछा जाता है। NCERT आप पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन भी किया गया है कि C7H16 के 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो यहां तक ये क्वेश्चन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सोचने के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, और बेसिकली आप ट्राई करें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं टोटल। तो ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया ये एक बेसिक सवाल रहेगा, अब ये बार बार आपके सामने आएगा, ठीक है। देखा जाए कैसे बार बार आएगा। टोटल
टोटल एल्कीन्स पॉसिबल, टोटल एल्कीन्स ब्रैकेट में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ठीक है, C3H6 C4H8 C5H10 और C6H, ठीक है 12। अच्छा, C7 वाला केस एक बार किया, अब ये नहीं कि 7 कार्बन 8 कार्बन बार बार ये सब किया जाएगा, ठीक है। हम लोग इन्हीं में बेसिकली बात करेंगे और यही पूछा भी जाता है, ठीक है। तो अगेन आप यहाँ DB कैलकुलेट करेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप, ठीक है 1 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। ये वैसे भी एल्कीन का जनरल फार्मूला है, CnH2n का फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, CnH2n। तो आप कैलकुलेट भी करेंगे तो DB आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, DB1 का मतलब या तो साइकिल या तो पाई बॉन्ड, लेकिन बोल रहा है कि भाई एल्कीन बनाना है तो एक ही पाई बॉन्ड लगा सकते थे या एक साइकिल बना सकते थे, ठीक है। लेकिन DB1 आ गया तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक साइकिल बनाना पड़ेगा, सॉरी एक पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा। साइकिल का स्कोप खत्म हो चुका है, ठीक है। जैसे C3H6, तो इसमें स्ट्रेट चेन बनाया आपने और इसमें क्या एक्स्ट्रा कर दिया जाए, डबल बॉन्ड बना दिया जाए। तो डबल बॉन्ड चाहे यहाँ बनाइए चाहे यहाँ बनाइए, एक ही बात होगा, तो आप डबल बॉन्ड यहाँ बना लिए। या कोई कहे कि सर ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर अगेन क्या हो गए आपके, सेम स्ट्रक्चर्स हो गई। तो ये पहले ही डिसाइड कर लिया जाएगा कि दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो कहीं एक जगह आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अच्छा, क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6 होगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई कहे कि सर आपको एल्कीन ही बनाना है, तो ये देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिए हम और यहाँ डबल बॉन्ड बना दिए, 3 कार्बन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या समस्या है, सर सही तो बना हुआ है। एल्कीन बनाना था, डबल बॉन्ड बना दिया हमने, साइक्लो एल्कीन बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपने बनाया इसका DB कितना आएगा, DB 2 आएगा, एक साइकिल प्लस एक पाई बॉन्ड, DB 2 आएगा। इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ये नहीं आएगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, C3H2 C3H4 का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा, हमारे पास एक ही DB है, ठीक है। ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। सेकंड देखा जाए C4H8, तो इसमें फिर से वही बात। अच्छा, ये काम तो सब में होगा, जो स्केलेटन बनाया था आपने इस सब में बनाएंगे। तो 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन और एक ब्रांचिंग के साथ बना दिया, स्केलेटन हमने बना दिया। अब एक ही काम बचा हुआ है कि इसमें डबल बॉन्ड लगा दें और हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेटिस्फाई होगा या DB सेटिस्फाई कर लिया जाए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ लग सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ लग सकता है। ब्रैकेट में हम दिखा दें कि भाई हम क्या लगा रहे हैं, डबल बॉन्ड। और इसमें ध्यान से देखेंगे तो तीनों पोजीशन क्या है, इक्विवेलेंट है। आप कहीं भी लगा लीजिए तो इसका आंसर 1 2 3, आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, इसको एक बार और हम समझाएं, ठीक है, बस एक ही बार और बना के समझाएंगे, नहीं तो उसके बाद एरो से बनाएंगे। जैसे हमने क्या क्या स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, 4 हो गया। तो डबल बॉन्ड इस किनारे कहीं लगाई और बीच में लगाई तो बीच वाला अलग होगा, 1 2, ठीक है, यही दोनों बना हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड। क्या किनारे इधर भी लगा लिया जाए एक स्ट्रक्चर, नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स अगेन क्या हो गए, सेम स्ट्रक्चर्स हो गए। तो पहले ही डिसाइड कर लिया जाएगा। इसको हटा देते हैं। अब नीचे आइए। अच्छा, नीचे वाले में कोई कहे नहीं सर ये तो देखिए सब अलग अलग है, ठीक है, आप डबल बॉन्ड लगा के तो देखिए, ये देखिए ये डबल बॉन्ड अलग दिख रहा है हमको, और देखिए ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ठीक है। सर देखिए तीनों स्ट्रक्चर्स क्या है, अलग अलग है। तो क्या तीनों स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, नहीं, तीनों स्ट्रक्चर्स क्या है, सेम है। समझ में आ रही बात। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, कोई कैसा ये डाउन है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, डबल बॉन्ड, वो सब नहीं। आईपीएससी नेम तो तीनों का सेम है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। दिस इज 2 मिथाइल ब्यूट
सॉरी 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन ये भी है, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन ये भी है, और 2 मिथाइल प्रोप 1 इन ये भी है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब तीनों स्ट्रक्चर्स क्या है, सेम है। अच्छा, अगर ऐसे भी ना समझ में आया कि सर सेम है कि डिफरेंट है, अभी भी नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आप इसको और बढ़िया से बनाइए। देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, हम उसको ऐसे भी बना सकते हैं। समझ रही बात? अब आपको समझ में आ रहा है कि ये तीनों पोजीशंस क्या है, इक्विवेलेंट पोजीशन है, एक जैसी पोजीशंस है। आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगाएंगे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो चाहे आप यहाँ डबल बॉन्ड लगा लीजिए, चाहे यहाँ लगा लीजिए, चाहे यहाँ लगा लीजिए, स्ट्रक्चर क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ यहीं पर समझ जाइएगा कि इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन यहाँ जाइए, चाहे यहाँ जाइए, चाहे यहाँ जाइए, वो सब क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई। तो इसीलिए वो जो स्ट्रक्चर है आप सिंपल एक स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिए। अच्छा, फिर से इसको समझिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ एक कार्बन बढ़ा दिए होते तब ये पोजीशन एक जैसी नहीं है। ठीक है, यहाँ कार्बन बढ़ गया तो ये पोजीशन एक जैसी नहीं है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे अलग एल्कीन बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे अलग एल्कीन बनेगा। ये पोजीशन एक जैसी होगी। यहाँ डबल बॉन्ड लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, वो एक ही बात हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम लोग का आंसर कितना हो गया, 1 2 3, आंसर 3 हो गया। ठीक है, तो अब खाली हम एरो से बनाएंगे, अब ये काम नहीं करेंगे कि उसको अलग से हम बना के आपको समझा रहे हैं। ठीक है, देखा जाए C5H10, अगेन फिर से वही काम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और आपका 1 2 3 4 5। इससे पहले ही बताया था कि 5 कार्बन के 3 बेसिक स्केलेटन आप बनाते हैं। समझ में आ रही बात? अब डीबी देखा जाएगा और डीबी के अनुसार स्ट्रक्चर्स में हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इस टाइप की चीजें लगाएंगे। तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लग सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ लग सकता है, डीबी एडजस्ट करना है तभी ये फॉर्मूला आएगा। फिर से आपने डिसाइड किया ये दोनों पोजीशन एक जैसी, ये दोनों पोजीशन एक जैसी, क्या लगा रहे हैं, डबल बॉन्ड। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों पोजीशन एक जैसी है। ठीक है, अच्छा अगर ऐसे ना समझ में आए तो फिर से इसको ऐसे बना लीजिए। अब आपको समझ में आ रहा है भाई दोनों पोजीशन क्या है, एक जैसी है, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड आप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका यहाँ लगा दिए डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दिए और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए। ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो तीनों जगह डबल बॉन्ड, एक बार यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड लगा के 3 स्ट्रक्चर्स बनाइएगा और आपको समझ में आ जाएगा तीनों क्या है, सेम है। ठीक है, अच्छा यहाँ ये डबल बॉन्ड आपने लगा दिया, क्या ये स्ट्रक्चर सही है? नहीं, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है क्योंकि कार्बन के यहाँ क्या हो गए, 5 बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो यानी ये जो स्केलेटन है ये हमारे लिए क्या है, बेकार है, क्योंकि इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड आप इन कार्बन के बीच नहीं लगाएंगे क्योंकि कार्बन अपना 4 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन के साथ बना चुका है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाने का स्कोप नहीं है, इसीलिए इस स्केलेटन में कोई भी एल्कीन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ हमारे लिए आंसर क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 3 2 5 हो गया, 5 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक बढ़िया सवाल बन जाता है। अब अगेन आप C6H12 का अपने से निकालिएगा। ठीक है, हम डिस्कस कर दे रहे हैं, लेकिन आप अपने से निकाल के आंसर मैच कराइएगा और अब जिस तरीके से हम बना रहे हैं आप उसी तरीके से एग्जैक्टली बनाएंगे। ठीक है, तो फाइनल हमारा C6H12। ठीक है, अब जल्दी से देखिए, हम पहले वही काम करेंगे, 6 कार्बन के जितने स्केलेटन हैं, जितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, पहले उसको बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 4 5 6 और देखा जाए 4 5 6 इस टाइप से बनाया। ठीक है, 3 4। अच्छा, इसमें थोड़ा सुविधा के लिए हम यहाँ बना दें, चाहे ऊपर बनाइए CH3 को चाहे नीचे बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप डबल बॉन्ड लगाएंगे
तो डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, 5 ही स्केलेटन बनेंगे, 1 2 3 4 5, आप यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए। इसमें देखा जाए डबल बॉन्ड आपने यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ये सब अलग अलग बनेंगे। कंफ्यूजन हो सब जगह डबल बॉन्ड लगा के स्ट्रक्चर्स बना लीजिए, आपस में सेम नहीं होंगे, उनका यूपीएससी नेम डिफरेंट होगा। सिमेट्री देखिए, इसमें सिमेट्री है, तो सिमेट्री है तो आप यहाँ से शुरू करिए, ये पोजीशन एक जैसा, ये पोजीशन एक जैसा, और ये एक डिफरेंट पोजीशन है। ये क्या है? डिफरेंट पोजीशन है। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगाए तो यहाँ नहीं, यहाँ लगाए तो यहाँ नहीं, और ये अलग पोजीशन है तो डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा दिया। ठीक है, क्या यहाँ अगल बगल कहीं यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लग सकता, यहाँ नहीं लग सकता, यहाँ नहीं लग सकता, यहाँ नहीं लग सकता? क्योंकि कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं जिसको आप हटा के वहाँ डबल बॉन्ड की बात करें, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। तो एक ही स्कोप बचा कि भाई डबल बॉन्ड आप यहाँ लगाएं, डायरेक्ट यहाँ बना दिए, एक ही जगह है डबल बॉन्ड लगाने की। यहाँ देखा जाए तो इसमें कई लोग गड़बड़ बनाते हैं इसको, इसमें डबल बॉन्ड लगाने की 2 ही जगह है, या तो यहाँ लगाइए या तो यहाँ लगाइए, इसके अलावा कहीं पाई बॉन्ड नहीं लग पाएगा। इसको अगर हम अलग से यहाँ समझाने की कोशिश करें, आप इसको ऐसे बना के भी समझ सकते हैं, तो आपको सिमेट्री से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि इसकी ये पोजीशन क्या है? सेम है, और ये पोजीशन क्या है? डिफरेंट पोजीशन है। समझ में आ रही बात? ये पोजीशन अलग है और ये चारों पोजीशन क्या है? एक जैसी है। तो डबल बॉन्ड लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। समझ में आ रही बात? वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13। मुश्किल काम है निकालना भाई। अगर आप रैंडम अप्रोच करेंगे तो ये आपसे बनना संभव नहीं है। एक सिस्टमेटिक अप्रोच की रिक्वायरमेंट है, और इसी को बार बार आप प्रैक्टिस करिए, इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, और बड़ी आसानी से आप निकाल ले जाएंगे। और अगेन एक बार इस पर आपको डिटेल में मेहनत करनी है। जैसे ये स्ट्रक्चर है तो आपने सभी बना के एक बार कंफर्म कर लिया कि भाई ये सभी अलग अलग बन रहे हैं, क्योंकि स्केलेटन डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट है, रिलेटिव पोजीशन, तो वो अलग ही बनेगा, सेम नहीं बनेगा। ठीक है, तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, टोटल एल्कीन्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल ऑफ दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक सवाल हम आपको अगेन दे के जाते हैं, जिसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। टोटल एल्काइंस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, C4H6 C5H8 और C6H10। ठीक है, इनके टोटल एल्काइंस बताने हैं। डीबी कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से तो वो 2 आएगा, और 2 डीबी में पॉसिबिलिटी ढेर सारी है, लेकिन पहले ही कह दिया है कि क्या बनाना है? एल्काइन बनाना है, उसमें 2 डीबी कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाइएगा, सही से आंसर निकालिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।